Hey, what's up, everyone? This is Avi from Avik Sacco World, and we are back again with another video. And आज का टॉपिक है registration of exotic pests, जिसको लेके like it's almost a trending topic right now. काफ़ी bloggers वीडियो बना रहे हैं इसके बारे में, and this affects every aspect of pet keeping. वो पेड़ पौधा पक्षी जानवर मछलियाँ reptiles कुछ भी like everything. एंड देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है वगैरह एंड अगर मछलियों के बारे में एक्चुअली देयर आर नॉट मैनी वीडियोस बट I'll give the link of the particular video. It's by Satyajit from Satyajit Pets Vlog, and he has done an amazing step by step tutorial कैसे हम लोग ये रजिस्टर कर सकते हैं. So मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, you can click that and check out his video. But the main thing that I want to address in this video is there are a lot of confusion going on इस particular mandate के बारे में जो या तो आप लोग बात नहीं कर रहे या फिर हम लोग को पता भी नहीं है कहाँ से किसको पूछे इसके बारे में. There are a lot of ambiguity in this particular structure. तो पहले मैं बात actually I'm looking down because I have these notes and this is very important. The thing is ये चीज़ क्या है, मतलब क्या हो क्या रहा है ये. तो बेसिकली द थिंग इज दिस इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड साइट्स CITES. एकदम समराइज करें तो बेसिकली वो लोग एक लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफ़ी कम मात्रा में मिलते हैं, देन दे इंडेंजर्ड है या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, एंड येट दे हैव अ कमर्शियल वैल्यू. तो उनका ट्रेड रेगुलेशन करने के लिए दे हैव दिस लिस्ट्स जहाँ पे कुछ एक लिस्ट में जो नाम है यू कैन नॉट गो अहेड एंड ट्रेड विद देम. अगर दूसरे में है तो यू कैन नॉट ट्रेड द वाइल्ड कॉट वैराइटीज़ बट यू कैन ट्रेड ऑफ स्प्रिंग्स. तो ऐसे ऐसे है. एंड इंडिया में टू बी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस टू आवर गवर्नमेंट, बट कभी ये ज़्यादा मायने नहीं रखता था. अंधाधुन यहाँ पे एग्जॉटिक पेट्स की बिजनेस ट्रेडिंग होती है एंड सबके नाक के नीचे होती है, आंखों के सामने होती है. वी गो टू different pet markets and we find illegal pets being traded, and ऑफिस के आने के 15 मिनट पहले उनको भनक लग जाती है, दे गो अवे, उनके जाने के 15 मिनट बाद दे स्टार्ट ऑफ अगेन. सो आई डोंट नो व्हाटएवर. सो I do appreciate जो ये स्टेप लिया जा रहा है, एंड बेसिकली दे आर ट्राइंग टू क्रिएट एन इन्वेंट्री एंड गेट एन आइडिया कि इंडिया में क्या आ रही है, क्या है, एंड क्या व्हाट्स द सिनेरियो ऑफ एक्सोटिक पेट्स. नाउ हम लोग जब भी एक्सोटिक पेट्स बोल रहे हैं तो एक्सोटिक बेसिकली पेट्स आर एनीथिंग विच आर नॉन नेटिव, राइट. मतलब एक्चुअली गोल्डफिश भी एक्सोटिक पेट है, हमारे लिए भी कॉमन हो गया, बट प्लेकोज एवरीथिंग. बट देन अगेन ये जो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन है, दिस इज द कन्फ्यूजन स्टार्ट हो रही है. लाइक दिस इज अमेजिंग. अगेन नो, आई डोंट वांट टू इंसल्ट द गवर्नमेंट सेटअप, बट ये लोग कुछ भी चीज़ व्हाई कांट दे जस्ट डू इट स्ट्रेट एंड प्रॉपरली. ये लोग चाहते हैं कि हम लोग एक्सोटिक पेट्स को डिक्लेयर करें. नाउ व्हाट द एक्सोटिक पेट्स, उनके वेबसाइट के हिसाब से the phrases exotic life species used in the advisory shall be construed to mean only the animals named under the appendices 1, 2 and 3 of Convention of International Trade in General Sites basically. So इनके हिसाब से sites में appendix 1, 2 and 3 में जो जो name listed है, those and only those will be considered as exotic pets. But अगर हम लोग रजिस्टर करने जाए, there are list of animals which are not on appendixes like either of those three, and वो उनके लिस्ट में है. So like dude, what, क्या करें उसका. यहाँ पे this is another, so basically what you need to do, this registration is for both sellers and hobbyists. तो the idea is अगर आप import कर रहे हो, अगर आप नॉर्मली खरीद रहे हो एज अ हॉबिस्ट, अगर आप रख रहे हो, आपके पास ऑलरेडी है, अगर आप बेच रहे हो अक्रॉस अ स्टेट, अगर वो ब्रीडिंग हो रही है, एवरीथिंग नीड्स टू बी अकाउंटेड फॉर इन दिस रजिस्ट्रेशन. अलग अलग सेक्शन है, यू हैव टू गो इन एंड रजिस्टर उस हिसाब से.
नाउ आई वेंट इनटू साइट्स, मुझे पता करना था कि कौन से एनिमल्स एक्चुअली आर लिस्टेड, एंड sites have a 74 page ka PDF about this. Like 74 pages, like seriously. So there's no way I was going to go through the entire list. और आपको मैं just link दे दूंगा, अगर आपको देखना है तो click that link, वो PDF browser में खोल के आप देख लीजिए आपका like the kind of species that you want to take care of, like look after. But since I personally deal with primarily freshwater fishes, मैंने उनका एक छोटा सा लिस्ट बनाया है, एंड क्या गया पीछे है somewhere. Yep. So primarily freshwater fishes and कुछ एक reptiles वगैरह भी है, and I think that's it. Sites is not updating their list. This is like their standard list. ये शायद annual कोई meeting होता है, and वहाँ पे जाके ये decide होता है, so you won't get this updated every day. So this is a permanent list, at least इस year के लिए. And reptiles में we have iguanas, pythons, snapping turtles. And now snapping turtles में they have not mentioned Florida, so it's only common snapping turtles and alligator snapping turtles. Species के नाम scientific नाम के हिसाब से भी दिया गया है, and species name भी है. तो iguana, general iguana जो है, pythons, every kind of python, common snapping turtle, alligator snapping turtle. रेडियस स्लाइडर जिसको लेके सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होता है हमारे इंडिया में, दैट इज़ नॉट लिस्टेड इन साइट्स येट. अगर आप परिवेश जिस वेबसाइट में आपको जाके रजिस्टर करना है, परिवेश पोर्टल में जाके अगर चेक कीजिए तो वहाँ पे रेडियस स्लाइडर इज़ लिस्टेड. तो ये कहाँ का क्या फॉलो कर रहे हैं? अगर अपने मर्जी से वो लोग ऐड करते रहते तो ऑलमोस्ट एवरी फिश इज़ एन एक्सोटिक फिश. सॉरी ये टर्टल के बारे में था, बट देन फिशेस का भी वही है. मतलब फिशेस दे हैव लिस्टेड स्टर्जन्स, आरापाइमा, स्क्लेरोफिशेस का दो स्पीशीज, स्क्लेरोफिश फॉर्मोसस, दैट्स एशियन अरोवाना जो आपका ग्रीन, बंजर, रेड, आरटीजी, एचबीजी, क्रॉसबैक, 24 कैरेट, लाइक वो पूरा सीरीज जो अभी है. तो एशियन अरोवानास एंड स्क्लेरोफिशस इंस्क्रिप्टस, मतलब आपका बाटिक अरोवाना म्यांमार का, दीज टू आर लिस्टेड. तो ये तो वैसे ही सर्टिफाइड होती है एंड वगैरह, बट देन अगेन यू हैव टू डिक्लेयर. अगर ये है तो मेरे पास एक हाई बैक है, सो आई विल प्रॉब्ली डिक्लेयर दैट एज वेल, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है. बट silver arowana, it's not listed. Black arowanas, it's not listed. Osteoglossum, Osteoglossidae family के fishes they are asking for, but they are not asking for Osteoglossum genus के fishes. So it's crazy. Motorous stingray listed है, but black diamond stingray is not there. अगर हाइब्रिड है तो उसका क्या करें? प्लेकोज में ओनली जीब्रा प्लेको इज लिस्टेड इन साइट्स. हमारे यहाँ पे जीब्रा प्लेको इज वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेकोज. सो इट्स टैरेंटुला है, लाइक रेडनी वगैरह, एंड ये है लाइक देयर आर लॉट ऑफ, देयर आर अबाउट 74 पेजेस का एक पीडीएफ है. यू गो थ्रू द एंटायर लिस्ट. फिशेस में एक्चुअली बहुत कम है. देयर आर मोर, वे मोर इन मैमल्स एंड बर्ड्स एंड प्लांट्स. बट द थिंग इज लाइक ये रेगुलेट कौन कर रहा है? वन, वी हैव सीन ओवर एंड ओवर अगेन कि गवर्नमेंटल साइट्स इजीली हैक होते हैं, एंड वी हैव ब्रीच ऑफ आवर डेटा. कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि हमारे आधार कार्ड का भी डेटाबेस हैक हुआ है. सो हमारा जितने डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ द गारंटी दैट इज गोना बी सिक्योर? ए. बी, जैसे मैंने पहले कहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग द एंटायर प्रोसेस. यहाँ पे पहले उन्होंने बताया था कि 6 महीने तक दे हैव गिवन अ डेडलाइन विच वाज December 2nd. फिर उन्होंने एक्सटेंड करवाया टिल December 15th. नाउ एवरीथिंग ओवर हियर, ये दिस नॉट हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन अ लार्ज स्केल. एंड
ये पूरा ऑनलाइन सेटअप है, एंड यू हैव टू नो द साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स और द फिशेस, एंड मोस्ट फार्मर्स और ब्रीडर्स जो लोकल लेवल पे करते हैं, दे डोंट इवन नो द कॉमन नेम प्रॉपरली. उनके लिए एक लोकल टर्म होता है, एंड how do you expect them to go ahead and register the fishes? Like, this is insane. यहाँ पे you have not mentioned कि penalty क्या होने वाला है अगर 15 तारीख के बाद. So basically till December 15th you can register without any documentation. After 15th you need to register with valid documentation. क्या है वो documentation? अगर नहीं जमा कर रहे so what kind of punishment are we talking about? Like nothing's mentioned. It's just like आपको करना है, कर दीजिए, बट लाइक क्या है मतलब. there's one point which really bugs me, and इसके लिए मैं आज December 15th and I'm still have not registered because this is the only point that is kind of bugging me. Like if you go through the website, there's particular section where it says कि the CWLW, which is like the head of the department, or the officers authorized shall be provided with free access to the exotic live species being declared and housed at the facility round the clock on any given day for verification. रात को 12 बजे 1 बजे, seriously? I don't know, like there are a lot of questions which needs to be answered. हम लोग कर सकते हैं, करने के लिए just take 5 minutes. I won't say आप नोट कीजिए, कर दीजिए, ठीक है, इट्स योर कॉल. अगेन मैंने जैसे कहा है कि there's a particular video by सत्यजीत, go through it. अगर आपको करना है तो there's a very easy step by step tutorial, वो आप देख लीजिए, वो वहाँ पे आप कर सकते हैं. प्रॉब्ली मैं भी करूँगा अपने एशियन अराउंड के लिए, बट देन अगेन मैं I won't go running blindly with this. You need to have, I need to have access. नहीं तो मैं I don't know, I'll follow the sites का list, but I will not go ahead and randomly register every pet that is there, because like किस हिसाब से किस, like you have to have a base for everything, right? You cannot just like आप डर के मारे कुछ भी नहीं कर सकते. You have to know what you're doing and why you're doing. So that's it. I'm sorry, ये थोड़ा like ऐसी rant था, but I don't think there's a practical viability of how this is being done. It's an amazing thing that's being done, but it's not well executed. आप मान लीजिए हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्लिड्स, एक्सोटिक सिक्लिड्स हो गए या फिर फ्लावर ऑन्स हो गए, दे ब्रीड बाय थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. आप कितने का ट्रैक रखने वाले हो? फ्लावर ऑन इज नॉट इवन a fish, मतलब it's man-made fish. It doesn't even have a scientific name. So वो पूरा लिस्ट के बाहर रहेगा, and it's still there, मतलब छा गया चारों तरफ. So it's an exotic fish, but it's not listed. So I don't know, like ये थोड़ा dicey है, काफ़ी dicey है actually. So you decide what to do and not to do. I will not suggest to you to do either of no, registering or not registering specifically, ये पूरा आपके ऊपर है. But again, these are the things या questions that you need to ask before go ahead and doing anything about this, right? Sorry, ये बहुत लंबा boring video था, but I thought this was supposed to like ये मुझे बाहर रखना था आपके सामने, right? अच्छा, I'm sorry, मेरा कंप्यूटर ख़राब है. मैं काफ़ी दिनों से आई एम नॉट बीइंग एबल टू मेक एनी वीडियोस और लाइक प्रोसेस वीडियोस. काफ़ी मेरा लाइक रॉ वीडियो फाइल्स कंप्यूटर में अटका हुआ है. सो प्लीज़, आई एम सॉरी. काफ़ी जन मुझे मैसेज करते रहते लाइक वेयर द नेक्स्ट वीडियो फॉर डिस्कस एंड वगैरह. तो थोड़ा पेशेंस रखिए. आई डेफिनेटली गेट बैक. अगर एक बार वो मेरा मदरबोर्ड का इशू है, वो एक बार ठीक हो जाए, आई डेफिनेटली गेट बैक विद अ न्यू वीडियो. राइट, सी यू गाइस, बाय बाय.